है गाइस। तो ये वीडियो आज फिर उन्हीं टॉपिक पे है जो मैंने कई दिन पहले वीडियो डाली थी कि जो हम अपने प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से सेल करते हैं या किस तरीके से उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरीके से करेंगे। तो मैंने बताया था एडवर्ड के थ्रू हम कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर यूज़ करके, ठीक है। और गूगल एड्स का जो ऑप्शन होता है उसमें ऐड लगा के कैंपेन चला के हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग हमारी जो होती है वो हमें सोच समझ के अपनी एक जो कंपनी होती है कि भाई मेरे को इस कंपनी मतलब मेरी कंपनी का ये नाम होगा और इसके मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। जब तक आपका नाम नहीं चलेगा तब तक आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बेकार हैं, ठीक है। बड़े स्केल पे आप काम नहीं कर सकते जब तक आपका जो नाम है वो नहीं चलेगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, सेलिब्रिटी होती हैं, उनको स्पॉन्सर करती हैं, उनको पैसे देती हैं, कई कई करोड़ रुपए देती हैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी का प्रमोशन करवाने के लिए। लेकिन जब कोई बंदा मतलब शुरुआत करता है या फिर जैसे मिडिल क्लास जो बंदा होता है वो किसी कंपनी की शुरुआत करता है, अपने प्रोडक्ट बनाता है खुद के, उनको सेल करना चाहता है, तो उसके पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी को पैसे दे या किसी बड़े यूट्यूबर को पैसे दे कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है इसको आप प्रमोट करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि खुद को प्रमोट करना खुद से ही। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो गूगल एड्स है वो काम आता है। वहाँ पे हम थोड़े बहुत पैसे लगा के हम उसमें 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये लगा के वहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लो मार्केट के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, जो सेलर होते हैं उनके पास गए कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है इसको आप सेल करो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। तो वहाँ पे जो सेलर होते हैं वो भाव खाते हैं कि नहीं मैं तो इतने का लूँगा, मेरी वो जो फलानी कंपनी है वो मेरे को इतने का दे रही है तो मैं आपका इतने का सेल क्यों करूँगा। क्योंकि कंपटीशन तो होता ही है हर जगह पे, आपको पता ही है मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में चले जाओ कि भाई मेरी कंपनी है ये प्रोडक्ट बनाती है आप इसको सेल करो, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन में उतरने के लिए फिर क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना नाम क्रिएट करती हैं बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पे। जैसे टीवी पे ऐड आती है, सेलिब्रिटी ऐड करते हैं उनकी तो हमारे जैसे लोग जो उन ऐड को देखते हैं टीवी पे, तो हमारे दिमाग में ये छप जाता है कि भाई ये जो सेलिब्रिटी है, जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी इस चीज़ को यूज कर रहा है तो इसमें कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हम सीधा मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट का नाम लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए इस कंपनी का। उस टाइम पे क्या होता है, जो मार्केट में सेलर बैठे हैं उनको ये लगता है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी है और ये काफ़ी बिकेगा, तो वो उस कंपनी से लेते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे वो भाव नहीं खाते, वहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ है काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी बिकेगी। तो ये फ़र्क होता है नाम का। तो जब तक आपका नाम नहीं चलेगा तब तक आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो नाम चलाना अब आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से नाम चलाओगे, कि भाई किसी को प्रमोशन के लिए पेमेंट पैसे दोगे, किसी बड़े यूट्यूबर को दोगे, सेलिब्रिटी को दोगे, या उसको खुद प्रमोट करोगे गूगल ऐड के थ्रू, ठीक है गाइस। तो ये इसके अंदर चीज़ें होती हैं। और इस वीडियो को मैं मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भी बना सकता हूँ, काफ़ी मतलब घंटों की वीडियो बन सकती है ये, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि देखना है मेरे को कि आप लोग इस चीज़ में कितना इंटरेस्ट रखते हो। उसी के बेस पे फिर आगे जो वीडियो आएंगी उसी के बेस पे आएंगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो को करो लाइक अगर आपको अच्छी लगी है तो, और जो नए बंदे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीधी सी बात है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।